नमस्कार, naukicnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो चमत्कृत कर दे वो चीन है। चा से चीन, चा से चमत्कार। उसने बहुत बड़ा वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया, हम सब जानते हैं। दुनिया को हिला दिया, हम सब जानते हैं। कैसे चीन के सैंक्शंस के बावजूद चीन की नींव हिला दी है। माफ कीजिए, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करके दिखा दिए हैं। सब जानते हैं। लेकिन अपने देश का सिस्टम कैसे चलाना है, अपने देश की व्यवस्था कैसे चलानी है, कानून को लागू कैसे करना और चीजों को आगे कैसे बढ़ानी है, इस मामले में भी चीन दुनिया का नंबर 1 देश माना जा सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल के अंदर चीन में 2025 में 10 लाख लोगों को करप्शन के आरोप में पकड़ा गया है। 10 लाख मतलब 9,83,000 लोग। कोई नहीं छोड़ा जाता है। हमारे यहां की तरह नहीं, पकड़ में आया, उसने कुछ ले दे के सेट कर लिया। बड़ा आदमी है तो वॉशिंग मशीन में डाल के खत्म कर दिया। अपनी सरकार अपनी ताकत बढ़ाने के काम में ले लिया। शेल कंपनियां हैं तो बनी रहें, बाहर ऑफशोर अकाउंट है तो बनते रहें, सब कुछ होता रहे। सरकार को अपने से मतलब, अपने चुनाव से मतलब, अपनी पार्टी को पक्का रखने से मतलब है। 69 अधिकारी, 69 शीर्ष लेवल के अधिकारी समझिए पकड़े गए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रांतीय प्रमुख या उससे ऊपर के लोग हैं, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में सजा दी गई है। 69 लोगों को, 10 लाख कुल, उसमें 69 लोग टॉप लेवल के हैं एक साल में चीन में 2025 में। और कन्विक्शन रेट, 10 लाख मामले दर्ज हुए, 9,83,000 दोषी पाए गए, यानी कोई नहीं बचेगा। सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन बनाया वहां पे, जो एक नेशनल कमीशन ऑफ सुपरविजन के अंडर में काम करता है। और शी जिनपिंग का कहना है कि करप्शन पे कोई माफी नहीं, एकदम कठोर रवैया। भ्रष्ट अधिकारी कहीं नहीं छिप पाएंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्पेशल विंग उन पे नजर रख रही है। चीन क्यों ऐसा कर रहा है? चीन का यह अभियान शी जिनपिंग ने शुरू किया था 2012 में, जब वो सत्ता में आए थे। सत्ता में आने के बाद उनका सीधा मकसद यह था कि अगर कोई योजना बनाई है तो वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और ये गिरफ्तारियां भी पंचवर्षीय योजना के एग्जीक्यूशन को कहीं पे भी भ्रष्टाचार रोक ना पाए, इसलिए हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2012 से कितने लोग शी जिनपिंग जेल में डाल चुका है। 72 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है करप्शन के मामलों में, एक्शन 72 लाख, जिसमें से 10 लाख तो इसी साल हुए हैं। बैंक और फाइनेंस, हेल्थ सर्विसेज, रक्षा और सेना, सरकारी कंपनियां, निजी और ऊर्जा क्षेत्र, सब में ये पकड़ा गया है। यहां तक कि जो भ्रष्टाचार है, कौन कौन पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया है, इसकी बना के टीवी पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। देख लो, ये लोग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे करप्शन किया और इनको ये सजा मिलाई गई। हालत यह है कि कई अधिकारियों के वहां पर कबूलनामे दिखाए गए, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे कारोबारी इस काम को करते थे। एक उदाहरण आपको देता हूं। उदाहरण है जियांग चियाओलियांग का। ये चीन का टॉप बैंकर था। चीन में ज्यादातर चीजें सरकार की हैं, और जो कंपनियां भी हैं उनके मालिक कोई भी हो, सीईओ कोई भी हो, लेकिन कंपनियों पे भी सरकार का होल्ड है, मेजॉरिटी शेयर। खैर, वहां का जो टॉप का एक बैंकर था, बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस, चाइना डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक और चाइना और एग्रीकल्चर बैंक, इन तीनों बैंकों का वो चीफ था। कितना बड़ा अधिकारी सोचिए। ये उन 79 अधिकारियों में से है जिन पे इन 2025 में एक्शन हुआ है। और ये आदमी जिलिन इलाके का गवर्नर भी बनाया गया था बाद में। 16 से 20 तक हुआबेई प्रांत में ये आदमी पार्टी का चीफ था। हुबेई प्रांत मतलब वही जगह जहां पर वुहान वायरस आया था, उसी जगह पे। यानी पैसा, यानी बैंक, पार्टी और सरकार,
तीनों में बंदे की बड़ी मजबूत पकड़ थी। क्या आप सोच सकते हैं कि आप किसी तरह के ऐसी भाजपाई को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी करप्शन के केस में पकड़ेगी? इतना मजबूत और स्ट्रांग आदमी, और उसका पूरा भ्रष्टाचार का तरीका टीवी पे दिखाया सरकार ने कि यह आदमी भ्रष्टाचार कैसे करता था, और यह भ्रष्टाचार था इसमें इसको कैसे घेर कर इसका शिकार किया गया। इस आदमी ने 10 से 12 साल तक सारा करप्शन का पैसा अपने परिवार को खिलाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। एक आदमी है ली युआन गुआंग, उस आदमी ने इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। बड़ा आदमी था, बच्चों की फीस पढ़ रहा है, किताबें सब खर्चा उठा रहा है, ठीक है। माँ थी, उसको बहुत सारे पैसे और गिफ्ट वगैरह देता रहा वहां पर, ये व्यापारी। इसके अलावा आया के लिए, इसकी जो आया थी नेताजी की, उसको उसने घर खरीद के दिया। भाइयों को कई कंपनियों का मालिक बना दिया, फर्जी शेयर होल्डर बना के, 1 रुपया लगाए बगैर। यानी ये नेताजी पावरफुल थे, और वो जो आदमी था वो इसमें पैसे लगा रहा था, इसके घर वालों को इंटरटेन कर रहा था। और बाद में जब ये बैंक का चीफ बना जियांग, तो इसने एटीएम की जो मशीनें हैं उसको सप्लाई करने का पूरा ठेका उस आदमी को दे दिया। उसको पॉलिसी जब बनाई उसमें मदद दी, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष फैसले भी किए। और ये सब चीजें पकड़ी गई, इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। इस आदमी का इंटरव्यू है जिसमें इसको कबूल करना पड़ रहा है। सोचिए, किसी का राज्य स्तर का, जैसे हमारे यहां पे मुख्यमंत्री होता है, ऐसे समझ लीजिए आप, गवर्नर था वहां का। और जियांग खुद सीधे पैसा नहीं लेता था, उसके दोनों भाई बिचौलिया थे। कोई सरकारी पद ना होते हुए भी खूब रिश्वत ले रहे थे, माल काट रहे थे। उनको नाम पे कंपनियों में, एक ही के स्टडी में उनको दिया गया। अब 3 बातें एक साथ कहती है डॉक्यूमेंट्री कि आपके परिवार भी अब बचे नहीं रहेंगे अगर गड़बड़ हुआ तो। पुराने सिस्टम के ताकतवर बैंकर भी निशाने पर हैं, और पूरी तरह से जो वुहान के मामले में जो नेता पकड़े गए थे वो सारे के सारे खत्म किए जा रहे हैं। 2020 में इस आदमी को हटाया गया। 5 साल जांच चली। 2025 में इसको पूरी तरह नंगा कर दिया गया, इसकी हैसियत जनता के सामने डाल दी गई। जब ये चीज आती है किसी देश में, करप्शन के खिलाफ इतना तगड़ा जब अभियान चलता है, तो उस देश की संकल्प शक्ति दिखाई देती है। और वही संकल्प शक्ति किसी देश को महान और मजबूत बनाती है। पावर मस्ट बी पुट इन केज विद नो एक्सेप्शन। पीपुल्स डेली लिखता है कि जितना भी पावरफुल आदमी हो उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जेल में जाना है तो जाना है, कानून सभी पर समान। सेना के लोग, बैंक के लोग, शिक्षा के लोग, खेल के लोग, दान देने वाले लोग, सब एक डर बना हुआ है चीन में। यहां पे डर नहीं है, यहां पे आदमी खुले पैसे, कोई यहां के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये अपने आप में एक जबरदस्त पॉलिटिकल डिसिप्लिन दिखाता है। बात करप्शन पकड़ने की नहीं है, बात यह है कि देश की नीतियां, अगर राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 100 रुपए चलते हैं और 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं, इसको इन लोगों ने कांग्रेस और राजीव गांधी के खिलाफ मुहावरा बना दिया। लेकिन ये एक सरकार, एक प्रधानमंत्री अगर इस चीज को पहचानता है और इसको दूर करना चाहता है, तो वो संकल्प ही भ्रष्टाचार दूर कर सकता है। भ्रष्टाचार ढकने से नहीं होगा। अपराध की एफआईआर मत करो ताकि आंकड़े सही रहें। संसद में आंकड़े सही दिखें, इसलिए आप मर जाओ, आपके साथ में कुछ भी हो जाए, रेप हो जाए, आप थाने के चक्कर लगाओ, थानेदार आपको डिस्करेज करता रहेगा। वो अपने थाने का रिकॉर्ड क्लीन रखना चाहेगा। थानेदार चाह ही नहीं रहा एफआईआर हो जाए, डांट देगा, दपट देगा, आमने सामने बैठा के काम कर देगा, अपना रिकॉर्ड ठीक रखेगा। क्योंकि थानेदार ने अगर ज्यादा मामले दर्ज कर लिए तो एसएसपी साहब उसको खड्डे लाइन में डाल देंगे, क्योंकि उसके जिले का रिकॉर्ड कराओ। अच्छा, इतने रेप हो गए, इतनी डकैती हो गई, इतनी चोरी हो गई, इतने क्राइम हो गए, एसएसपी साहब आपसे ठीक से काम नहीं हो रहा है, डीआईजी साहब बोलेंगे।
डीजी साहब को होम मिनिस्टर टाइट कर देगा। आपसे समझ लेना, आपके राज्य में इतने क्राइम हो रहे हैं, कोई क्राइम ही रजिस्टर नहीं कर रहा है। और जो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ भाई 15% ही पैसे पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, वो आदमी गाली खा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें अगर ये चाहते तो ये इसको तो आंकड़ा ये बन सकता था कि भैया एक साल में 10 लाख करप्शन के मामले पकड़ गए हैं, शी जिनपिंग के मामले में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर लेवल पर भ्रष्टाचार है, ऊपर के लेवल पर, नीचे के लेवल पर। आप सोचिए 79 लोग करप्शन के मामले में। चीन में तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, चीन तो ये हो रहा है, इस डर से ये एक्शन ही नहीं लेते। लेकिन इन्होंने इस सब की परवाह किए बगैर अपने देश को शुद्ध रखने के लिए काम किया, और हालत यह है कि अब वेस्टर्न मीडिया इसको लेकर परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये शी जिनपिंग जो है ना, उसका संदेश है कि जो मेरे हिसाब से चलेगा वो ठीक, वरना सबको टाइट कर देंगे। अब ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। उनका कहना यह है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई है शी जिनपिंग ने, वो चाहता है उस पर पूरी तरह से अमल हो। जो आदमी अमल में ढील ढाल करता है, दाएं बाएं करता है, उस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वो तो भ्रष्टाचार के मामले। उनको तो इसलिए पकड़ा नहीं गया कि भैया इन्होंने लागू ठीक से नहीं किया था, बैंक वाले ने, वो तो पैसे खा रहा था। उसके भाइयों को कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया था, शेयर होल्डर बनाया गया था, उसकी माँ की सेवा की गई थी, उसके बच्चों को पढ़ाया गया था। अब ठीक है, सब देश में वैसा नहीं होता ना, हमारी तरह की लाखों लाखों करोड़ चले जाएं। वो नेतन्याहू जिस मामले में अपनी नौकरी बचाने के लिए इतने लोगों को मार दिया उसने गाजा में, वो मामला क्या है? वहां के 2 अखबार हैं, उन 2 अखबारों को उसने कहा कि मैं आपके अखबारों को प्रमोट करूंगा, आपका सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करूंगा, आप मेरी तारीफ छापना। ये तो यहां पर एकदम मान्य टाइप का, अगर आप सर्वे करा लोगे तो 100 में से 99 लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है। इतना यहां पर एक्सेप्टेड है वो जो फैक्ट है, क्योंकि हमारे यहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी से खर्चा लेना भी चीन में कितनी बड़ी समस्या हो सकती है किसी के लिए, ये उदाहरण है। और ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि अगर भारत में करप्शन कम करना है तो सबसे पहले नेताओं को ईमानदार बनना पड़ेगा। और नेता ईमानदार तभी बन सकते हैं जब चुनाव में खर्चा ना हो। क्योंकि चुनाव में जब एक आदमी 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके एक लोकसभा की सीट जीत के आएगा, तो वहां वो घर फूक के तमाशा देखने तो आया नहीं है। उसको तनख्वाह मिलती है, उस पर तो हल्ला होता है यहाँ पे। मतलब वो ईमानदारी से जीत के भी आ जाए तो वो चिट्ठी लिखेगा, उसके पैसे कहां से आएंगे उसको? तो ये कुल मिला के एक बढ़िया संदेश है, नजीर है चीन से जो आई है, जो बताती है कि अगर सख्ती हो सिस्टम में तो चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन सरकार के लोगों को बचाते रहते हैं, अफसर को बचाता रहता है, आम जनता पिसती है तो पिसे। इस तरह से करप्शन कभी दूर नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा उदाहरण है जिससे भारत सीख सकता है। नमस्कार, जय हिंद।